आपको पता है इंडियन इस बात पर फख्र करते हैं कि हम इंडियन हैं, और हम पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में चले जाए तो हम शर्मिंदगी हमारे बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। अपना पास अगर दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आज़ादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन। ये अरबी तो है ही नहीं, ये तो अरबी नहीं है, ये हिंदू है, इंडिया का बंदा है ये तो। दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया, लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया की। बतौर बरादर मुस्लिम उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो हमें डिसएग्री कर रहे हैं और डिसग्रेस कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई। हिंदुओं ने जिसको कहते हैं ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हाईजैक कर लिया हुआ है, उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना, 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे, तो 100 में से 85 जो है वो इंडियंस होंगे और उन 85 में से 60 जो है वो हिंदू होंगे। और ये जो खास तौर पर अरब ममालिक है, ये तो हमारे भाई हैं, लेकिन ये हमारे अब। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, किस तरीके से दुबई के शेखों ने जो है भारत को स्वतंत्रता दिवस को किस तरीके से मनाया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हैं। साथ में भारत ही नहीं, दुबई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सेलिब्रेट किया गया और लोगों ने इसका विदेशों तक खूब जश्न मनाया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि इस तरीके से देख सकते हैं दुबई के शेख ने किस तरीके से भारतीय झंडे को हाथ में पकड़े हुए भारत को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक की शुभकामनाएं जो है वो दे रहे हैं, बधाइयाँ भी दे रहे हैं, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। साथ में आपको बता दें, इजराइल से भी जो है भारत को बहुत ही बड़ा जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है भारत के स्वतंत्रता दिवस को लेकर के। दुबई में भी जो है मनाया जा रहा है। इजराइल में जो है पूरी हिंदू कौम है, वहाँ पे लोगों ने जो है जम के जश्न जलवा बिखेरा, लोगों ने एकांकी और झांकियाँ भी की। तो हम वाकई में ही आज़ाद हुए हैं जिस तरह से आज़ाद होना चाहिए मुल्कों को? बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज पे तो टैक्स है। अब इवन के वो नेट चलाने पे भी VPN लगा दिया है। नेट भी नहीं किसी भी चीज में हम आजाद नहीं है, हर चीज पे टैक्स है, कोई भी आजादी नहीं है। सही हो बिल्कुल भी नहीं। मैम, दुनिया के क्या सब मुल्कों को पता है कि पाकिस्तान आज़ाद है? मजाक उड़ाते हैं हमारा कि हम आजाद कहाँ पे हैं। सही हो गया। हम जहाँ भी जाएं, पाकिस्तानी जहाँ भी जाएं ना, पाकिस्तान को एक अजीब ही नजरों से देखा जाता है, ये पाकिस्तानी है। बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में जाए, क्यों ऐसा क्यों है? हमने क्यों नाम खराब किया हुआ? आई डोंट नो कि क्या हमारे मुल्क की छाप ही ऐसी लग चुकी है। अच्छा, दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया, लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर। ऐसा क्यों है? क्या वो बरादर मुल्क नहीं है इस्लामी? हाँ है, बिल्कुल है, तो वो लेकिन मफादात पे चल रही हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है ना, ये इंडिया के साथ ज्यादा है, हमारी तो पाकिस्तान को तो ना जैसे सब कि एक कंट्री का झंडा और एक कंट्री का, एक गाड़ी में 2 झंडे लगे हों और एक बंदे ने वो दोनों झंडे को पहना हो। आप पाकिस्तान ने क्या, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अवाम ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं रही, तो फिर पाकिस्तान का उसमें क्या कसूर है? वहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह आपने भी बात की है कि हर घर में तिरंगा। हाँ, यहाँ पे तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं जी। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम करें? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की यूथ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस यूथ ने पाकिस्तान को कुछ बनाना है, कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, हमारे आबाओ अजदाद खुद को कुर्बान करके जी कंटिन्यू वतन हमें दे रहे हैं, वतन दे के हमें गए हैं,
हम उनकी नस्ल में से ही है ना, हम क्या करें? वो इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए और हम फिर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। सर मुझे बताएं, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, देखो ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ अपनी बनाई शुरू से कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो ना, उन्होंने वो ना आज तक IMF के पास गए हैं 1991 के बाद, उसके बाद आज तक वो IMF को पास नहीं गए। वो IMF को अपनी जुत्ती के बराबर समझ के, अमेरिका को अपनी जुत्ती के बराबर से, उनको एक ये मैं बता दूँ, उनके पासपोर्ट 51 वीज़ा फ्री हो गए हैं, जिसमें आपके पहले कंट्री कतर, ओमान, जिनकी करेंसी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी उनको वीज़ा फ्री कर दिए हैं। क्या कहेंगे सर इस वाले? आज तक पाकिस्तान को कोई पासपोर्ट। लेकिन अब बात आती है वर्ल्ड की, मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 15 अगस्त मना रहे हैं और मनाई है। तो क्या लगता है कि 14 अगस्त को वो प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी 15 अगस्त को मिल रही है? क्यों? रियासतों के अपने ताल्लुक भी होते हैं, शायद वो प्रायोरिटी किसी उनको देना चाहते हैं, तो ये रीज़न भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त के मौका पर हमने देखा कि तालिबान की गवर्नमेंट में अफगानिस्तान के अंदर परेड हो रही है, वो मना रहे हैं, इस केस उन्होंने इस सेंस में मनाया है क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर जो कब्जा किया था वो 15 अगस्त को ही खत्म हुआ था। तो उन्होंने एक तो थैंक्स इंडिया भी बोला है, दूसरी तरफ उन्होंने परेड की है और काफ़ी ज़्यादा हल्ले गुल्ले से सेलिब्रेशन किया 15 अगस्त की। है कि जो भी तालिबान को, टेररिस्ट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उन्होंने माजी में भी जो है वो बड़े अटैक्स किए हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल्स जो है वो उसमें शहीद हुए हैं काफ़ी। तो पाकिस्तान को अभी इस वक्त बड़ा जो है वो चैलेंज सिक्योरिटी का इशू है, वो पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन रही बात उनकी, तो वो जो उनको पे करता है और वो शायद ये समझते हैं कि जो उनमें 9/11 जो उनका US का जो उन पर अटैक था, वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की वजह से है, लेकिन वो गलती कर रहा है कि पाकिस्तान ने नहीं किया कुछ भी। जी नहीं। अफगानिस्तानी ये कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में उन्होंने अड्डे दिए थे और पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से टेरर अटैक हुए हैं और वो ही दहशतगर्दी करवाते हैं। वो यही समझते हैं, शायद उनको वही गुस्सा हो कि ये, हालांकि ये जो तालिबान है ये कोई रिलीजन बेस्ड तो नहीं है या कोई इस्लाम तो ये नहीं चाहता। और दुबई के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्होंने झांकियाँ की, नाटक किए, प्रदर्शन किए। भारत देश के जितने भी जो है शहीद, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, बड़े बड़े जितने शहीद भक्त लोग हैं, उनकी आकांक्षी की, उन के जो है डायलॉग भी बोले गए। इजराइल में भी आकांक्षी किया गया, उन लोगों का जो है डायलॉग को बोला गया, भारत के इनकलाब को लेकर के जो है बातें कही गई, भारत की इतिहास और हिस्ट्री के लेकर के बातें कही गई कि भारत कितने आज़ाद हुआ था, भारत में कितनी जो है मुश्किल से भारत ने आज़ादी पाई थी। हर एक चीज़ का एकांकी और उत्सव जो है पूरे इजराइल के अंदर भी देखा गया दोस्तों, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग हैरान थे। इजराइल में भी जो है लोगों ने खूब जश्न किया, मिठाइयाँ बांटी, लोगों ने झंडा फहराया, झंडारोहण की विशाल रैली निकाला गया। वही बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी वही नज़ारा देखने को मिला दोस्तों। विशाल झंडा लेकर रैली, विशाल लोगों ने जो है काफ़ी संख्या में झंडा, भारतीय झंडा को लेकर के जो है रैली निकाली। भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा पूरा पाकिस्तान के जो है POK तक गूंजता रहा। पाकिस्तान के 10 किलोमीटर अंदर तक ये आवाज़ें गूंज रही थी, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो रहे थे दोस्तों। इस तरीके से भारत का स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जो है वहाँ पे परेड भी किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, झांकी दिखाया गया, भारत के सेनानियों के बारे में बताया गया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जलकर राख हो गए। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो है 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, क्योंकि इस समय पूरा पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे खड़ा हुआ है और वो जो है भारत से ट्रेड करने की पाकिस्तान जो है वो भीख भी मांग रहा है दोस्तों।